पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आमिर डोगर तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया कि मैं अपने लीडर बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। मैं बानी पीटीआई का सच्चा सिपाही हूँ और कोई भी ओहदा मेरे लीडर से ज़्यादा मायने नहीं रखता। मजीद बोले कि मेरी सियासत का मकसद बानी पीटीआई का मिशन है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और अवाम की खिदमत करना है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अली मोहम्मद खान पहले ही कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जबकि अली मोहम्मद खान ने कानून और इंसाफ, ह्यूमन राइट्स और पार्लिमानी अमूर की कमेटी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया है। जबकि इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जुनैद अकबर की जानिब से कहा गया था कि बानी पीटीआई और सियासी कमेटी की हिदायत पर इस्तीफ़ा दिया है, जबकि जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर को इरसाल किया था। जबकि आज आमिर डोगर की जानिब से भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के चीफ विप मलिक आमिर डोगर की कमेटियों से मुतालिक इस्तीफ़ा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। कमेटियों के मेंबर थे, अब उन्होंने बकायदा इस्तीफा जो है वो पेश कर दिया है। क्योंकि बानी पीटीआई ने पीटीआई को ये हिदायत की थी, पीटीआई के रुकन असम्बली थे कि वो कामयाब कमेटियों को जो है वो इस्तीफा दे दें। और अच्छी से आना बकायदा जो लोग हैं बड़े बड़े जो उनके थे पब्लिक अकाउंट कमेटी, उससे भी इस्तीफा दे दिया गया जो उनके रुकन असम्बली थे वहाँ से। इसके अलावा तमाम तर वो लोग थे जो रुकन असम्बली उन्होंने पेश करना शुरू कर दिए। और अब जो चीफ विप है हमारे आमिर डोगर, उन्होंने भी अपना बाकायदा जो है वो इस्तीफा दे दिया और 3 कमेटियों से वो मुस्ताफी हो चुके हैं। जी अच्छा शाकिर, बताइएगा कि अभी जो है इस्तीफ़े तो आ रहे हैं कमेटियों की जानिब से, साथ अभी जितनी पार्टियां जितनी कमेटियां हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, उसमें से 7 जो हैं उस पर तहरीक इंसाफ की काफ़ी गिरफ्त थी। तो लेकिन अभी जो है ये इस्तीफ़े आने के बाद क्या सूरत हाल है कौमी असम्बली की? देखें, सबसे जो मेन कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें आप जितना भी आपके ऑर्डर होते हैं वो तमाम तर चीज़ें चेकिंग बैलेंस में होती हैं। तमाम तर जो है वो आप वहाँ से रिकवरियाँ भी करवा सकते हैं। तो एक मजबूत कमेटी जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसकी चेयरमैनशिप थी जुनैद अकबर के पास थी, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पीटीआई के कई लोग जो हैं वो कायमा कमेटियों की जो सरबराह थे वो थे, मतलब चेयरमैन थे, तो वहाँ से भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया है। अब ये सूरत हाल ये बनी, जब वो इस्तीफे देंगे तो दीगर सियासी जमातों के जो लोग होंगे, रुकन कौमी असम्बली होंगे, उनको वो जो है वो दे दिए जाएंगे, वो चेयरमैनशिप संभालेंगे। और पीटीआई ने एक तरह से ओपन स्पेस छोड़ दी है। अगर ये अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन को जो है वो कमेटियों में जाकर जो मुख्तलिफ चीजें डिस्कस होती हैं वहाँ पर आवाज उठानी होती है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ओपन स्पेस छोड़ दी है। अब इनकी जगह जो है वो दीगर जो रुकन असम्बली हैं दीगर पार्टियों के, वो वहाँ पर मुंतखब हो जाएंगे, या जहाँ अगर चेयरमैनशिप छोड़ी है तो वहाँ पर वो चेयरमैनशिप संभाल लेंगे, या कहीं पे वो रुकनियत जो है वो उससे इस्तीफा दिए तो वो उनको रुकनियत जो है वो दे दी जाएगी। जी अच्छा शाकिर, पीटीआई के जितने भी ये अरकान हैं, जितने भी ये रहनुमा हैं जिनकी जानिब से जो है इस्तीफ़े आए जा रहे हैं, तो अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है इस वक्त? क्या कोई पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? लेकिन वो पीटीआई की सीनियर क़यादत से हमारा रब्ता होता है, तो वो अगर से कई लोग बंदा है, लेकिन वो कहते हैं पार्टी का फैसला है तो हम मानने हुआ नहीं। वो कहते हैं हमारी रात की जाहिर बहरहाल पार्टी का फैसला है, इसको हमें मानना है, वो बनता है करते। बहरहाल लोगों को पीटीआई के जो मैनेज हैं उनको बहरहाल कहीं ना कहीं इस चीज पर एतराज है कि कानूनी कमेटियों से इस्तीफे देना एक ओपन स्पेस होने की तरह है, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी की बन है जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। जी
अच्छा शाकिर, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये भी साथ बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन है, इसके बाद अभी जितनी सीटें जो है वो पीटीआई की जानिब से छोड़ी जा रही हैं, चेयरमैनशिप जो है वो कमेटियों की उनसे जो है मुस्ताफ़ी हो जा रहा है, तो इसके बाद अभी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, नून लीग या मुख्तलिफ जो पार्टियां, उनकी जानिब से उन सीटों को जो है वो ओवरटेक किया जाएगा। इस तरीके से क्या पीटीआई की जो पोजीशन है वो सियासी तौर पर कमज़ोर पड़ जाएगी? क्या लाहेमल अपनाया जा रहा है? देखें, ये नून लीग तो हुकूमती पार्टी है और दीगर जो जमातें हैं उनको ये फायदा ये होता है जब कोई ओपोजिशन से आवाज नहीं उठती तो वो अपनी चीजें अपनी टेन जो है वो मर्जी से करना शुरू हो जाते हैं। तो अब पीटीआई ने बिल्कुल ओपन स्पेस छोड़ दिया क्योंकि पीटीआई की कौमी असम्बली में एक वाज़ेह अक्सरियत थी, जो उनके हमायती एमएनएस थे, लेकिन वहां से उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। तो वो जितनी भी कायमा कमेटियां थी या उनकी ज़ेली कमेटियां थी, वहां से जो उनकी चेयरमैनशिप थी अब वो दीगर जमातों में बांटी जाएगी। जो वहाँ पे कौमी असम्बली में किस पार्टी की कितनी सीटें उस हिसाब से जो है तो ये अपने जो है वो बांटी जाती है। तो अब ये जो जितनी भी सीटें थी वो दीगर सियासी जमातों में या जितनी भी तो लायामल जो है पीटीआई का ये था कि हमने पहले कायमा कमेटियों से इस्तीफा देना है, फिर उनका ये था कि हम क्योंकि असम्बली में हमारी बात सुनी नहीं जाती तो हम एक ओपन असम्बली के बाहर लगाएंगे। तो अभी फिलहाल ये उनका ये स्टेप था कि कायमा कमेटियां जितनी भी थी उनकी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफे जो है वो देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि परसों बानी पीटीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कायमा कमेटियों से इस्तीफे दें, तो आप बाकायदा उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। जी, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? बानी पीटीआई की जानिब से हिदायत दी गई है कि जो है मुस्ताफ़ी हो जाया जाए, तो क्या कोई सॉलिड रीज़न दिया गया है इस हवाले से कि क्यों जो है कहा जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटियों से जो है वो इस्तीफे दिए जाएं? देखो, कह रहे हैं कि ये डमी पार्लियामेंट है, डमी पार्लियामेंट में रहना ही जो है वो कोई इसमें कोई इसकी बुक्कत नहीं है। तो बेसिकली उनका ये मसला है कि ना तो हमारी बात सुनी जाती है, हमारे खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, हमें खुली लाइन लगाने की कोशिश करिए, तो फिर हम इन कमेटियों का हिस्सा क्यों रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो एक रीजन दी जा रही है कि पीटीआई को जो है वो साइड पे लगाया जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ आए रोज जो है वो बढ़ रही हैं। तो फिर हमारा इन कायमा कमेटियों में रहने का भी मकसद क्या है? हम क्या ये ओहदे जो है वो एंजॉय करने के लिए तो नहीं आए, हम तो आवाम से वोट लेके आए थे कि वानी की रिहाई के लिए जो है वो कोई इकदाम उठाए, लेकिन हमारी आवाज ना असेंबली फ्लोर भी सुनी जाती है ना कायमा कमेटियों में सुनी जाती है। तो जो है ये हमारे लिए फिर यहाँ पर इन ओहदों में रहना कोई मुनासिब नहीं है। ठीक।